इश्क देना, इश्क देना। हेलो। अरीबा, आई एम सॉरी, मैं आपको लेट नाइट कॉल कर रहा हूँ। कल हम ऑफिस जाने के बजाय सीधा गोल्डन हाइट प्रोजेक्ट पे जाएंगे। एज यू नो, जमशेद साहब इस प्रोजेक्ट को हेड कर रहे थे। मैंने उनसे चार्ज ले लिया है। उनकी बेजाब्तियों का इंकशाफ आप ही ने किया था ना, और मैं नहीं समझता कि वो इस पोस्ट के अहल हैं। सर, तो प्रोजेक्ट कौन हेड करेगा? साइट पर तो बहुत काम है। आप। मैं? सर, इतनी बड़ी जिम्मेदारी में कैसे? मैंने बहुत सोच समझ के ये फैसला किया है। आई नो योर एबिलिटी, और मैं ये भी जानता हूँ कि आप बहुत रिस्पॉन्सिबल भी हैं। सर, आपको अंदाजा नहीं है, ऑस्ट्रेलिया तक हर बात पहुंचाई जा रही है। ऐसे में सोहा मैडम और उनकी मदर। सोहा या मरीना को मेरे प्रोफेशनल मैटर्स में इंटरफेयर करने का कोई हक नहीं है, और अगर उन्होंने इंटरफेयर करने की कोशिश की तो मैं देख लूंगा उन्हें। ओके, आपसे जो कहा है आप वो फॉलो करें। ओके सर। तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे थे? हाँ, अभी इधर करो। नबील, अभी तुम मेरे कमरे में चोरी करने आए थे? इतनी तुम्हारी हिम्मत? नहीं अभी मैं मैं नहीं तुम्हें करा। छोड़ूंगी नहीं। कमीने, अपनी बहन के कमरे में चोरी करके तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। आपी, मैं तुम्हें वो हाल मैंने करूंगी। चोरी नहीं की थी, आपी। छोड़ूंगी नहीं। क्या कर रही हो? अब मासूम भाई को मारोगे क्या? इसको तो मर ही जाना चाहिए। खुशबू, खुशबू, आप भी अपने मासूम भाई को बद्दुआ देते हुए मारते हुए आपको शर्म नहीं आती? शर्म तो तुम दोनों को आनी चाहिए, एक चोर की तरफदारी करते हुए। नहीं, मैं चोर नहीं हूँ। मैं बताती हूँ आपको। ये देखिए, मेरे कमरे में चोरी करने आया था ये। अकबर के दिए हुए कागजात चोरी करने आया था ये। नबील, ये खुशबू क्या कह रही है? ये क्या बोलेगा? इसकी तो बोलती बंद हो गई अब। नबील, ये क्या घटिया हरकत है? बंद करो ये ड्रामा। पहले खुद उसे मेरे कमरे में भेजती हो और फिर मारने का नाटक करती हो। आंखें नीची करो, निकलो मेरे कमरे से। निकलो सारे मेरे कमरे से। चलो। जाओ अब। चोर।
रीवा आपी, मत नाम लो मेरा। नबील प्लीज चले जाओ। तुमने आज मेरा मान तोड़ दिया। मेरा भाई और चोर। मैंने चोरी नहीं की है। आप मेरी बात तो सुने। चुप हो जाओ नबील, चले जाओ यहाँ से। मेरा सर फटे जा रहा है। ठीक है, आज नहीं तो कल आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। इल्जाम लगाकर खुशबू आपी ने मेरे साथ ज्यादती की, मगर उससे ज्यादा ज्यादती मैंने नबील के साथ कर दी है। हेलो अर्शल भाई। अर्शल भाई, खुशबू आपी ने। क्या खुशबू ने तुम्हें मारा है? मगर क्यों? आपके कहने पर मैं गया था उनके कमरे में, वो कागजात भी उठा लिए थे। अरीबा आपी और अम्मी मुझे चोर समझ के मुझसे बात नहीं कर रहे। मैं चोर नहीं हूं। नबील, I'm sorry. आई अंडरस्टैंड यार, तुम पाकिस्तान नहीं आ सकते और बेटे की शादी तुमने सादगी से करनी। यू डोंट वरी, मेरा घर हाजिर है, मैं भी हाजिर हूं। माना कि हम दोस्ती को रिश्तेदारी में नहीं बदल सके, लेकिन इट्स ऑल बिकॉज ऑफ सोहा। लेकिन हमारी दोस्ती जैसी थी वैसी रहेगी। अब बातें बंद करो और अपने बेटे को भेजो। हाँ, शादी इसी वीक में होगी बिकॉज सोहा और मरीना ऑस्ट्रेलिया गए हुए और उनकी एब्सेंस में ये सब कुछ पॉसिबल है। ऑब्वियसली यार, शादी मेरे घर में हो रही है, मौलवी और बाकी अरेंजमेंट्स मैं ही करूंगा। साहब जी शादी कर रहे हैं? ये तो ब्रेकिंग न्यूज है। बेगम साहिबा को फौरन इन्फॉर्म करना होगा। प्लीज होल्ड ऑन। तुम यहाँ खड़े बातें क्या सुन रहे हो? सॉरी सर। अपना काम करो जाके। सॉरी यार। अरीबा गुलजार बेस्ट ऑप्शन है, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है और समझदार भी है। जवान बेटी की बजाय खुद शादी करने चले। वाह बड़े मियाँ वाह। यार वही लड़की जब मुझे हार्ट अटैक हुआ था तो मुझे हॉस्पिटल ले गई थी। हाँ, इसलिए कि घर में शादी है, किसी फीमेल का होना बहुत जरूरी है। मैंने उसे घर बुला लिया। ओके, यू टेक केयर एंड डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, ओके? सब अरेंजमेंट्स हो जाएंगे। बाय। हेलो सोहा मैडम, आपको और बेगम साहिबा को फौरन पाकिस्तान आना होगा। सर शादी कर रहे हैं। What? ये क्या कह रहे हो? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? जी, मैंने खुद उन्हें किसी से फोन पर बातें करते सुना है। इसी वीक शादी है। अरीबा साहिबा की बड़ी तारीफें कर रहे थे। मतलब शादी उनसे। और क्या सुना है तुमने? सर कह रहे थे कि ये शादी आपकी और बेगम साहिबा की एब्सेंस में ही हो सकती है। मम्मी, वही हुआ जिसका मुझे डर था।
एक तो तुमने दुनिया भर के फियर्स को अपने दिल में जगह दे रखी है। हुआ क्या है? मम्मी आप मेरी इस बात को मेरे फियर्स की तरह सीरियस नहीं ले रही। अब तुम मुझे बताओगी हुआ क्या है? डैडी और अरीबा शादी कर रहे हैं। क्या? कैसर शादी कर रहा है? तुम्हें किसने बताया? मुझे अभी अभी जूनी ने फोन पर बताया है। उसने डैडी और अरीबा की शादी से मुतालिक सारी बातें सुनी है और डैडी ने यह भी कहा है कि शादी हम दोनों की एब्सेंस में होनी चाहिए। मम्मी हमें फौरन पाकिस्तान चले जाना चाहिए। हम ये शादी नहीं होने दे सकते। मेरा तो दिल चाह रहा है पाकिस्तान जाके मैं उस अरीबा की बच्ची का गला घोट दूं। स्टॉप इट सोहा, तुम इस जूनी से मेरी बात करवाओ। पाकिस्तान तो हम जाएंगे एंड डोंट वरी, अगर ये बात सच है तो ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए भी मैं इसकी दूसरी शादी रुकवा सकती हूँ। हेलो जूनी मम्मी से बात करो। जूनी क्या मामला चल रहे हैं? बेगम साहिबा, शादी के मामला तय हो रहे हैं। अरीबा आई हुई है। मुझे तो लगता है इस अरीबा ने सर को नई जिंदगी क्या दी, सर तो से गुलाम होके रह गए। बकवास मत करो। अरीबा और कैसर के बीच में जो भी बात तय हो रही है मुझे फोन पर सुनाओ। अरीबा साहिबा आई हुई हैं, मैं सर्व करने जा रहा हूँ। ओके जल्दी करो। ये वही रिश्ता है जो सोहा के लिए आया था। बहरहाल हम किस्मत को जिम्मेदार ठहराएं या वक्त और हालात को। इनफैक्ट मेरे दोस्त के बेटे की शादी हो तो मेरे घर में ही रही है ना। बस फर्क सिर्फ इतना होगा कि रिश्ता हमारा मेहमान का होगा। सर आई थिंक किस्मत तो हमारी सोच और फैसलों की मोहताज होती है। वेरी ट्रू, आई एग्री विद यू। मेरा भी यही एक्सपीरियंस रहा है। इंसान अपनी किस्मत के बजाय अपनी हिम्मत और मेहनत पे डिपेंड करता है। बस हम अपनी गट फीलिंग को शेल्टर करने के लिए किस्मत का सहारा लेते हैं। सर घर में थोड़ी टेंस सिचुएशन हो गई है, लेकिन इसके बावजूद मैंने घर वालों को राजी कर लिया। अरीबा आई हुई है। मम्मी ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उसके घर वाले डैडी की एज को लेके इशू बनाए और राजी ना हो। नहीं, लेकिन इतने गरीब लोग एज को क्या इशू बनाएंगे? बस सिर्फ वेडिंग ड्रेस अरेंज करना है और ज्यादा कुछ नहीं। शादी सादगी से होगी। इट मीन्स शादी एक दिन में हो जाएगी? ठीक है, क्योंकि मेरा घर से ज्यादा देर दूर रहना पॉसिबल नहीं है। आई अंडरस्टैंड योर सिचुएशन। आप फिक्र ना करें, निकाह के बाद आप घर जा सकती हैं। प्लीज आप कुछ लेना। जी मैं लेती हूँ। खुशबू 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 खुशबू, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। माँ कर रही तो अपना ख्याल कर लो, अपने आप पे तरस खाओ। खुशबू उस शैतान के हाथों खिलौना बनने से तो बेहतर तुम उससे तलाक ले लो। कैसी माँ है आप? बेटी का घर बसने से पहले उसे तलाक का मशवरा दे रही हैं। अगर उसके साथ तुम्हारा घर बसने की जरा सी भी उम्मीद होती ना मुझे, मैं कभी तलाक का लफ्ज अपनी जुबान पे भी ना लाती। कोई भी लड़का कभी भी वो काम नहीं करता जो अकबर ने किए हैं। उसने मुझसे निकाह से पहले अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर दी। अकबर ने अपनी चाहत का सबूत देने के लिए क्या कुछ नहीं किया, अपना मकाम कमजोर करके मेरे कदम मजबूत कर दिए, लेकिन आप फिर भी मुतमईन नहीं हो रही। आगे जिंदगी जायदाद के साथ नहीं, शोहर के साथ गुजरती है, लेकिन ये बात कभी तुम्हारी समझ में नहीं आएगी क्योंकि तुम्हारी अकल पे ताले पड़ गए हैं। उसकी तो नजर अरीबा में थी, वो नहीं फंसी तो उसने तुम्हें शिकार बना लिया। आ गया। नहीं नहीं खुशबू नहीं, तुम नहीं जा सकती हो। ये मेरे शौहर है, कानूनी और शरई तौर पर मैं इनकी बीवी हूँ, तो किसी के पास भी मुझे रोकने का हक नहीं है। अकबर, तू इस नादान को छोड़ के चला जा।
अकबर, इनके आंसुओं पर मत चला, बहुत झूठे आंसू बहाती हैं ये। मुझे इस दोजख से बाहर निकलना है। माँ की फरियाद तो अर्श तक जाती है, फिर इस माँ की ममता में तुम्हें क्यों नहीं रह पाता? अम्मी बंद करें ये सब। आज अचानक आपके दिल में मेरे लिए ममता कहां से जाग गई? हाँ, कौन सी माँ? कैसी माँ? जिस दिन आपने मुझे मरने की बद्दुआएं दी थी ना, उसी दिन आपका और मेरा माँ बेटी का रिश्ता खत्म हो गया था। समझे, आज आपके लिए मर गई मैं। और वैसे भी आपकी तो हमेशा एक ही बेटी थी ना, तो वही रहेगी। चलो अकबर। इश्क देना